परम विषय रहा है, तो इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ। और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो भारत की कोई भी महिला जो है वो इसका स्वागत ही करेगी। साधारण सी बात है कि विभिन्न नियमों कानूनों में महिलाओं के अधिकारों का ही हनन हुआ। भाई आप क्रिमिनल लॉ देख लो, आप कमर्शियल लॉ देख लो, आप आर्बिट्रेशन देख लो, सब जगह पुरुषों से संबंधित जितने नियम कानून है वो एक है देश में। उसमें जाति संस्था इसका उसका कोई भेद नहीं है। सिर्फ जो नियम कानून महिलाओं पर, परिवारों पर लागू होते हैं वहीं पर भेद है। क्योंकि महिला को अधिकार क्या मिलना है, मेंटेनेंस मिलना है, नहीं मिलना है, उसका विवाह में क्या अधिकार होगा, तलाक पे क्या होगा, बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है नहीं, सारे पंगे वहीं पे हैं। तो इसलिए जो भी नियम लिया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश में लागू होने की बात है, तो ये तो संवैधानिक एक ड्यूटी, मैं कहूंगी कर्तव्य था, जो संविधान बनाने वालों ने भी इस पर कई बार चर्चा की और उसको एक ड्यूटी के रूप में और आने वाले भविष्य के एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में छोड़ दिया गया था कि एक समय पर ये पूरा होगा। तो ये अपने पूर्वजों का वायदा पूरा करने का काम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और पार्टी के लोग और धामी जी ये सब लोग कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करती हूँ और हृदय से अपने पूर्वजों के बिहाफ पर भी कि वो सब इनको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जो कहा सो किया। As far as Uniform Civil Code is concerned, we are of the opinion that uniformity cannot be brought in each and every laws, and if you exempt a particular community or any community from this Uniform Civil Code, how can it be called a uniform code? And as far as our constitution is concerned, you all know that till date Article 25 still exists. And the fundamental right includes the right to religious freedom, which is guaranteed to each and every citizen. So, and even today, the Shariat Application Act 1937 exists. For our Hindu brothers and sisters, Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Adoption Acts, all these acts are still present in our country. So we are of the opinion that basically there was no need of any such uniform civil code. And after the draft is presented before the assembly, and we get the access of this law, our legal team will study this law, and then further course of action will be decided.